यार कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से आपकी अपनी थीसिस एकेडमी में। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स डिस्कस किया था, एकदम बेसिक। उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। इसमें हम उन्हीं की इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की वेरियस प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। उनके प्रॉपर्टीज कह लो, करेक्टरिस्टिक्स कह लो, आपकी मर्जी है यार। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो देख ली होगी तो ये वाले कुछ रिवीजन क्वेश्चंस कर लीजिए, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगी। फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक पे फोकस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि हमारा टॉपिक भी आज मैंने बहुत सारे कवर करे हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के सारे कवर कर दिए। तो यार आज अभी आप लोग पहले वीडियो पॉज करिए, ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए कि आपके कितने सही है और कितने गलत। और जितने भी सही या गलत है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं इनके आंसर्स लिखता हूँ। देखो, पहले हम लोग नेगेटिव या पॉजिटिव साइंस को इग्नोर करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में समझाया था, सिखाया था, नहीं देखी है दोबारा बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो पहले देखो फिर इसी वीडियो पे आओ। तो 7 × 3 21। अब हमें गुरु मंत्र से पता है प्लस माइनस अगर होगा, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर माइनस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। अगर आप लोगों का यही आंसर है तो टिक कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को इग्नोर करेंगे। पहले हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 18। अब हम लोग गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है। तो गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, ये भी सही है तो टिक लगा लो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं तीनों किसके सही होते हैं। अब दोबारा से हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को इग्नोर कर देंगे। पहले करेंगे 6 5 30। अब पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप लोगों के कितने सही हुए कितने गलत हुए। अब चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, और जो कि पहला टॉपिक है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, बच्चों को स्पेलिंग ही नहीं समझ आती इस वर्ड की। कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यार इससे क्या समझ आता है तुम्हें? एक कम्युनिटी है ना, ऐसे थोड़ा बहुत समझ के सकते हैं ना। अब देखो, मैं ना तुम लोगों को समझाता हूँ कि ये कॉम्यूटेटिविटी कहती क्या है। इसकी जो जनरल फॉर्म है ना, जो तुम लोगों को जनरली बुक्स में मिल जाएगी, वो ये है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये आप लोगों की जनरल फॉर्म है जो आप लोगों को काफी बुक्स में मिल जाएगी। मगर यार उसकी एक्सप्लेनेशन भी तो दो, बच्चों को ऐसे जनरल फॉर्म थोड़ी समझ आएगी। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हम लोग ये ले लेते हैं, चलो एग्जांपल में -3 × 8 कितना होता है? सर हमें तो पता है, नेगेटिव पॉजिटिव साइंस को इग्नोर करेंगे, 8 3 24। अब पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -24। ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसे ऐसे सॉल्व करूं, 8 × -3 लिख दूं, तब क्या आंसर आएगा? सर हम लोग ना प्लस और माइनस को इग्नोर करेंगे, 8 × 3 कर देंगे 24। अब पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। सर ये तो पहला भी सेम आया, दूसरा भी सेम आया। तो भाई यही तो है कॉम्यूटेटिविटी, जो कि कहती है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, आंसर हमें तब भी सेम रहेगा। कॉम्यूटेटिविटी क्या कहती है, दोबारा सुनो। अगर आप किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, मगर आंसर सेम ही रहेगा। देखो केस 1 में मैंने पहले -3 को रखा फिर 8 को रखा, वही केस 2 में मैंने पहले 8 को रखा फिर -3 को रखा, मगर फिर भी हमारा जो आंसर है वो दोनों केसेस में -23 ही आया। यही है हमारी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल एक और दूसरे वाले एग्जांपल में अब मैं ले लेता हूं 12 इंटू -5। ठीक है, और यहीं पे हम लोग पोजीशन चेंज कर देंगे, पहले -5 को फिर 12 को। अब मल्टीप्लाई करेंगे। सर नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, आ गया 60। 12 × 5 60। पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, हमारा आंसर आ गया -60। सर ये तो केस 1 से आया, केस 1 से आया।
अब केस 2 से भी देख लेते हैं। भाई पहला नंबर हमारा नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, मतलब हम लोगों ने इनकी पोजीशन चेंज करी ना केस 2 में। देख लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करा, 12 इंटू 5 60। सर हमारा पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। अब देखा, मतलब प्रूव हो गई ना कि हम लोग, इससे क्या समझ आता है हम लोगों को कि 12 इंटू -5 इज इक्वल टू -5 इंटू 12। हाँ या ना? भाई इससे भी तो यही आंसर आया, और केस 2 से भी यही आंसर आया, केस 1 से भी यही आंसर आया। तो भाई मतलब ये दोनों इक्वल हुए ना, यही कहती है हमारी कॉम्यूटेटिविटी। और जनरल फॉर्म में मैंने नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स लिख दिए, वेरिएबल्स लिख दिए। समझे? डिराइव हो गई कॉम्यूटेटिविटी। समझ आ गई? नहीं समझ आई तो दोबारा देखो, दूसरी बार देखोगे पक्का क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे बहुत ही इजी पार्ट पे। दो बहुत ही इजी टॉपिक्स है, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, यार एक बात बताओ, क्या हमें ये चीज नहीं पता कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो? एनीथिंग multiplied by zero is zero। क्या हमें ये बात नहीं पता? सर पता है सर, 2 इंटू जीरो जीरो होता है, 10 इंटू जीरो जीरो होता है, -10 इंटू जीरो। सर अब क्या करें? अरे भाई मैंने तुम्हें क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करो, मन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। सर 0 इंटू 10 जीरो। अब सर क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? अरे भाई क्या तुम्हें एक चीज नहीं पता कि जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो कि नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। दोबारा बोल रहा हूं, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे चाहे नेगेटिव लगाओ चाहे पॉजिटिव लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आ गया? सिर्फ इतनी सी बात है। चलो तुम्हें एक दो क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चंस में चलो आसान से क्वेश्चन दे देता हूँ, तो नहीं थोड़े मुश्किल देता है, थीसिस एकेडमी से पढ़ रहे हो। चलो ये बताओ, ये कितना होता है, और ये कितना होता है, और ये कितना होता है, बताओ। सर इतना तो आसान है, ये आप मुश्किल कह रहे हो। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, 11 इंटू जीरो जीरो, 100 इंटू जीरो जीरो। बस आ गया सर, इतना सा टॉपिक था। तो यार बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। इसमें बस इतनी सी बात थी कि जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। आप चाहे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करो जीरो में, पॉजिटिव करो, कुछ भी करो, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। और यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं लगाना, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर आपने तो बताया था अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो वहां पे प्लस होता है। अरे भाई जीरो के लिए नहीं बताया मैंने तुम्हें, तुम्हें मैंने बताया अगर 11 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। समझ आ गया? अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तुम्हें एक याद होगा, अगर तुमने स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट फॉलो करी है, मैंने तुम्हें एक एडिटिव आइडेंटिटी भी सिखाई थी। उसमें क्या था, जीरो में अगर कोई भी नंबर हम ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि whenever we multiply any number with 1 we get the number itself। इसका क्या मतलब है, मान लो हम कर रहे हैं 2 इंटू 1, क्या आंसर आएगा 2। अगर हम लोग कर रहे हैं 10 इंटू 1, क्या आंसर आएगा 10। ऐसे ही यार नेगेटिव नंबर्स में भी होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए हैं उससे भी करोगे तब भी आंसर तुम्हारा हमेशा सेम ही आएगा। देखो मान लो हम करते हैं -12 इंटू 1, कैसे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाएंगे, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली। 12 इंटू 1 इज 12। अब सर पहला नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। आ गया ना वही आंसर। यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि जिस भी नंबर को आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा। समझ आ गया? ये इतना सा ही टॉपिक था। अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? तो यार इसकी भी मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्म बताता हूं जो कि जनरली बुक्स में लिखी हुई होती है। वो क्या होती है,
पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट में डाल देते हैं वो लोग, a इंटू बी इंटू सी। पहले दो नंबर्स ब्रैकेट में आ गए और ये इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी के। मगर बच्चों को समझ ही नहीं आता सर ये क्या रहा है यार। मैं हूं ना, तुम्हें समझाने के लिए एग्जांपल से समझाऊंगा और ये डिराइव करके बताऊंगा कि ये आया कैसे। अब देखो एग्जांपल लेने के लिए हम लोग कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 3 इंटू -6, अब इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, इंटू 7। ठीक है, पहले मैंने इनको ब्रैकेट में डाल दिया, अब मैं -6 और 7 को ब्रैकेट में डाल देता हूँ। -6 इंटू 7। अब भाई सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर आपने यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट यूज करे, यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करा, ऐसा क्यों? अरे भाई क्या ये वाले ब्रैकेट्स कभी साथ में आ सकते हैं? नहीं, एक बार में आप एक ही ब्रैकेट यूज कर सकते होते हो। आप लोगों ने बोर्ड मार्क्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अब हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन नहीं होता, मान लो ऐसे लिखा होता 2 इंटू 5, तब मैं ऐसे लगा सकता हूँ, बट मैंने आप लोगों को बताया कि दो साइंस इकट्ठे नहीं आते, इसलिए हम लोग ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं जिन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और फिर हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, इस वाले अभी कॉन्सेप्ट में नहीं घुसते हैं, अभी नॉर्मली हम लोग समझते हैं। देखो अब एसोसिएटिविटी हम लोगों ने दो केसेस ले लिए विद सेम नंबर्स, जहां पे हम लोगों ने पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट में डाला, फिर इन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में डाला। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये आंसर सेम आएंगे या नहीं आएंगे, चेक करते हैं। तो पहले तो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये हम सबको पता है। तो सर ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव साइन को इग्नोर करा, 6 इंटू 3 18। अब सर पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और 7 को एज इट इज उतार देंगे, और ब्रैकेट अब लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सर ये कैसे सॉल्व करेंगे? भाई पहला नंबर वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन भूल जाएंगे, और पहले हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आया 126, ये हमें पता है। अब सर पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आया। तो सर पहले केस से तो हमारा आंसर आ गया -126। अब दूसरे केस से देखते हैं क्या आंसर सेम आएगा या अलग आएगा। सर अब हम लोग पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 को एज इट इज रखा, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सर पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42। अब पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं सर आपने यहाँ पे जब 18 को उतारा तब तो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पे -42 में क्यों लगाया? अरे भाई क्या यहाँ पे दो साइंस नहीं है, एक मल्टीप्लाई का साइन एक माइनस का साइन, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। अब ब्रैकेट लगा लिया, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं सर मल्टीप्लाई कैसे करें? अरे भाई कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 इंटू -42, या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब सर प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, 3 इंटू 42 इज 126। पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। अब देख रहे हो चमत्कार, भाई पहला नंबर भी सेम आया, पहले केस में भी आंसर सेम आया, दूसरे केस में भी आंसर सेम आया। यही कहती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है? कि जब हम लोगों ने 3 इंटू -6 इंटू 7 को सॉल्व करा तो हमारा आंसर ये आया, ये इक्वल है 3 इंटू -6 इंटू 7 के, क्योंकि हमारा दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पे देखो रेड लाइन से मैं बना रहा हूं, यहाँ पे मैंने ये लिखा है जनरल फॉर्म, क्या उसी में मैंने आंसर नहीं दिखा दिया तुम लोगों को? देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे a इंटू बी है, यहाँ पे a इंटू बी है ना, वहीं यहाँ पे देखो ये रहा a, ये रहा b, फिर ये ब्रैकेट में है, ठीक है, इंटू c, क्या c ब्रैकेट में है? नहीं सर, तो 7 भी ब्रैकेट में नहीं लिखा। अब दूसरी साइड, सर a ब्रैकेट में नहीं है, तो हमने भी a ब्रैकेट में नहीं डाला। अब सर बाकी b और c तो ब्रैकेट में है, तो भाई हमने भी तो ब्रैकेट में रखा है ना, हमने भी ब्रैकेट में रखा है, तो देखो -6 इंटू 7 यहाँ पे लिख दिया हमने। यही है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि कहती है कि आप लोग पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट में रखो चाहे आखिरी दो नंबर्स को ब्रैकेट में रखो, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। समझ आ गया होगा? बाकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जब थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे,
और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। ये आप लोगों को हायर क्लासेस में भी बहुत ज्यादा काम आएगी, जब आप लोग 8th में भी इंटीजर्स होता है वो पढ़ोगे तो और ज्यादा काम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो समझो। मान लो मैं ऐसे लिख दूं, 2 प्लस, नहीं इससे बढ़िया एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 प्लस 7। ठीक है। अब यार इसको ना दो तरीके हैं सॉल्व करने के। क्या है, यहाँ पे मैं तरीका नंबर 1 कर रहा हूँ। पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करा, 7 प्लस 6 13, तो 2 इंटू 13, फिर इसको 26 आ गया हमारा आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे एक और केस सॉल्व करके देखते हैं, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप लोग ब्रैकेट को पहले सॉल्व मत करो, आप लोग ना इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूट कैसे, पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 6, इसे एक अलग ब्रैकेट में डाल दो। बीच में यहाँ पे जो साइन है ना, 6 और 7 के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है ना, यहाँ पे प्लस का साइन लिख दो और फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 7। देखते हैं आंसर सेम आता है नहीं। 6 2 जा 12, प्लस का साइन एज इट इज, 7 2 जा 14, 12 प्लस 14 26। क्या आएगा, 26। आंसर सेम आया ना। ये जो मैंने करा, यही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और दिखाता हूं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आए। तो ये देखिए दूसरा एग्जांपल। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही करते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, बेसिकली ये वर्ड आया है डिस्ट्रीब्यूट से। किससे आया है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते, हम लोग पहले नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करेंगे, -2 को पहले हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर 3 और 5 के बीच में कौन सा साइन है, सर प्लस का साइन है, उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर हम लोग -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 5। अब हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सर -2 इंटू 3 -6, ये हमें पता है। अब -2 इंटू 5 -10। अब मैंने आप लोगों को ब्रैकेट्स ओपन करना सिखा रखा है अच्छे से, तो -6 एज इट इज, प्लस माइनस -10 एज इट इज। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, -16। यही है हमारा आंसर। तो यार ये होती है आपकी सिंपल सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोबारा मेरे साथ बोलो, क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लोग बोलते हो तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेके समझा देता हूं। ये देखिए, ये है लास्ट एग्जांपल। अब हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हमारा बाहर नंबर है उसको हम लोग अंदर वाले नंबर से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे भाई, -8 इंटू -2, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे। अब -2 और -1 में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसे एज इट इज लिखेंगे। अब हम लोग -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू -1। अब हम लोग इन ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव साइन को इग्नोर करेंगे। पहले 8 इंटू 2 16। अब सर पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई, ये तुम बात बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे ये क्या हुआ यार, वो थोड़ा ग्लिच आ गया था। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग पहले, आपको लोगों को मैंने समझा दिया था कि हम लोग पहले बाहर वाले नंबर को अंदर जो है नंबर्स, उनमें पहले -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया। अब हम लोग प्लस का साइन एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि उन दोनों नंबर्स के प्लस बीच में प्लस का साइन है। यस सर हमें पता है। तो हम लोगों ने प्लस को एज इट इज लिख दिया। अब फिर से ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोला। अब यहाँ पे -8 है, उसको हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -8 इंटू -1। अब हम लोग एक एक करके ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सर हम लोग तो प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं, 8 इंटू 2 करते हैं, 16 आ जाता है। अब सर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो भाई हम लोगों ने प्लस लिख दिया। अब सर ये वाला प्लस एज इट इज उतारेंगे, हाँ भाई पता है। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सर माइनस वाले साइंस को इग्नोर करेंगे पहले तो,
अंदर डालेंगे हम लोग 8 इंटू 1 1। अब सर माइनस माइनस प्लस आता है, ठीक है भाई। अब 16 प्लस 1 17 आ गया आंसर। यार यही थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यार इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।